अटेंडेंट की है कि मतमारी गुस्सा चढ़ गया मेरे, उसमें लगे उसके फादर की डेथ होगी इसलिए डॉक्टर को मारा हमने। तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था। इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रिहाड़ी का रहने वाला। उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज कापी उसकी मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ। और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकेओस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी। तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी। और वो हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल वो हो गया, रेस्ट गैस्प करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट ने देखा। उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेक्योस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटेक्ट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने देखा, ईएनटी के डॉक्टर भी आए। उन्होंने फिर ट्यूब की को कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सेचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली पास्ट अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलांग ने किया, फलां ने किया। लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट ये पीजीआई से आया था। आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है। आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पड़ गया पुअर ग्रेड एसएएच। अटेंडेंट की है कि मतमारी गुस्सा चढ़ गया मेरे, उसमें लगे उसके फादर की डेथ होगी इसलिए डॉक्टर को मारा हमने। तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था। इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रिहाड़ी का रहने वाला। उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज कापी उसकी मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ आप रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ। और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकेओस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी। तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी। और वो हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल वो हो गया, रेस्ट गैस्प करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट ने देखा। उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेक्योस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटेक्ट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने देखा, ईएनटी के डॉक्टर भी आए। उन्होंने फिर ट्यूब की को कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सेचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली पास्ट अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलांग ने किया, फलां ने किया। लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट ये पीजीआई से आया था। आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है। आप डायग्नोसिस में देखिए, आपको जो पड़ गया पुअर ग्रेड एसए।